अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की बायो के चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है अंदर और स्केलेटन यानी कि ढांचा। तो इसमें हम उन एनिमल्स के ढांचे के बारे में पढ़ेंगे जिनका ढांचा उनके जिस्म के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस वगैरह, जैसे हमारा ढांचा यानी कि हड्डियाँ वगैरह हमारे जिस्म के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो एंडोस्केलेटन है ये इनसाइड दी बॉडी पाया जाता है, इनसाइड दी बॉडी। फिर एंडोस्केलेटन बना किस चीज़ का होता है? ये 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का बना होता है, एक बोन और दूसरे कार्टिलेज। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, पहला है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। और ये दोनों जो है बोन और कार्टिलेज ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, यानी कि सख्त कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। ये दोनों मेड ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। और इन दोनों के जो लिविंग सेल्स हैं वो एक प्रोटीन जिसका नाम कोलेजन होता है उसमें धंसे हुए होते हैं। देयर लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन होती है। फिर सबसे पहले हम बोन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बोन क्या है। बोन जो है वो कार्टिलेज से सख्त होती है, ये ज़्यादा सख्त कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। और बोन जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। आउटर जो हार्ड कवरिंग होती है उसे कम्पैक्ट बोन कहते हैं और उसके अंदर एक नरम उसका पार्ट होता है जिसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो इसे हम बोन की डायग्राम से देख लेते हैं। ये बोन की डायग्राम है, इसमें जो ऊपर नरम हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन। और इस स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन मैरो होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन मैरो। और स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स। जबकि इसका जो हार्ड पार्ट है उसे कहते हैं कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये हार्ड होता है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। और जो कम्पैक्ट बोन है ये हार्ड होती है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है ये सॉफ्ट होती है। आगे बोन सेल्स की बात कर लेते हैं। तो बोन सेल्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा ओस्टियोसाइट और तीसरा ओस्टियोक्लास्ट। 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। पहला है ओस्टियोब्लास्ट, ये है बोन फार्मिंग सेल, यानी कि ये बोन को बनाते हैं, बोन फार्मिंग सेल्स। इनका काम हड्डियों को बनाना होता है। दूसरे हैं ओस्टियोसाइट्स, इनका काम होता है बोन सेल्स को मैच्योर करना। जब बेबी शुरू में पैदा होते हैं तो उनकी हड्डियां कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं मोस्टली। जैसे जैसे वो बेबी ग्रो करता है तो उन कार्टिलेज की हड्डियों को सख्त हार्ड बोन्स में चेंज किया जाता है, तो वो उस कार्टिलेज के सेल्स को मैच्योर ओस्टियोसाइट्स करते हैं। तो इनका काम होता है कि बोन के सेल्स को मैच्योर करना, मैच्योर बोन सेल्स। तीसरे हैं ओस्टियोक्लास्ट, इनका काम होता है जो बोन के ओल्ड सेल्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व कर लेते हैं, उन्हें ख़त्म कर लेते हैं। तो बोन डिसॉल्विंग सेल्स। डेवलपमेंट के शुरू में जब हड्डियां कार्टिलेज को रिप्लेस कर रही होती हैं तो शुरू में जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं वो कार्टिलेज वाली साइड पे आके कार्टिलेज के सेल्स को डिसॉल्व कर लेती हैं। उसके बाद बोन फार्मिंग सेल्स उस जगह पे आते हैं और न्यू बोन सेल्स बनाते हैं।
फिर बोन मैच्योर सेल्स आते हैं और आके उन सेल्स को मैच्योर करते हैं। इस तरह वो कार्टिलेज जो है वो हड्डियों में रिप्लेस हो जाता है। तो शुरू में बोन डिसॉल्विंग सेल्स डिसॉल्व कार्टिलेज, यानी कि जो उनमें कार्टिलेज होता है बच्चों में उसको डिसॉल्व कर लेते हैं ताकि उनकी जगह पे हड्डियों वाले सेल्स ला के बनाए जा सकें। फिर जो बोन फार्मिंग सेल्स आ जाते हैं, फार्मिंग सेल्स यानी कि ओस्टियोब्लास्ट, ये आते हैं और वहाँ पे बोन के सेल्स बनाते हैं, फॉर्म बोन सेल्स। उसके बाद ये चूँकि अभी न्यू बने होते हैं तो ये मैच्योर नहीं होते, तो फिर बोन मैच्योरिंग सेल्स आते हैं और ये जो सेल्स बने होते हैं बोन्स की उन्हें मैच्योर करते हैं। देन बोन मैच्योरिंग सेल्स यानी कि ओस्टियोसाइट आके मैच्योर कर देते हैं उन्हें, मैच्योर बोन सेल्स। अब हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्टिलेज क्या है। तो कार्टिलेज जो है ये बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसके जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। लिविंग सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर इसके जो लिविंग सेल्स हैं यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स, वो अपने इर्द गिर्द एक नॉन लिविंग मादा खारिज करते हैं जिसे कहते हैं कोलेजन, और फिर वो कोलेजन इन कॉन्ड्रोसाइट्स को सराउंड करता है यानी कि उनके इर्द गिर्द रहता है। दे सीक्रेट खारिज करते हैं कोलेजन, और ये कोलेजन जो है ये नॉन लिविंग होता है। और जो फिब्रो कार्टिलेज है ये जॉइंट्स में पाया जाता है, इनवर्टेब्रल डिस्क में, कैप्सूल्स और लिगामेंट्स वगैरह में, जबकि इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। उसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे नोज़ में पाया जाता है, जो हमारे एयर का बैरूनी हिस्सा है वहाँ पाया जाता है, हमारी डिस्क के दरमियान पाया जाता है, हमारी ट्रेकिया वगैरह में पाया जाता है, यानी कि ये सॉफ्टर पार्ट होता है। तो उसके अलावा जॉइंट्स के एंड्स पे भी पाया जाता है, जॉइंट्स में जो बोन्स के एंड्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। तो इट इज़ फाउंड इन एयर, नोज, ट्रेकिया एंड एंड्स ऑफ बोन एटसेट्रा। आगे कार्टिलेज की टाइप। कार्टिलेज जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है हायालिन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा है फिब्रो कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये एयर में पाया जाता है। एपिग्लोटिस यानी कि जो खुराक की और सांस की नाली को कवर करता है, उसका ढक्कन होता है जो उसमें होता है, और लेरिंग्स। जबकि जो हायालिन कार्टिलेज है ये रिब्स, नोज और लेरिंग्स वगैरह में पाया जाता है। रिब्स में, नोज और लेरिंग्स एटसेट्रा। तो दोबारा से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने एंडोस्केलेटन के बारे में ये देखा कि ये बॉडी के इनसाइड पाया जाता है। चूँकि एंडो का मतलब होता है अंदर और स्केलेटन ढांचा, तो इसका मतलब ये बॉडी के इनसाइड में होता है। फिर आगे एंडोस्केलेटन जो है ये 2 तरह की टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है, एक बोन टिश्यू और दूसरा कार्टिलेज। और ये जो दोनों हैं बोन और कार्टिलेज, ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, यानी कि सख्त कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। और इनके जो लिविंग सेल्स हैं वो एक प्रोटीन जिसे कोलेजन कहा जाता है उसमें धंसे हुए होते हैं। आगे हमने बोन के बारे में पढ़ा। बोन जो है वो हार्ड होती है और ये ज़्यादा रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और
और जो बोन हमारी टांगों या बाजुओं में होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक स्पॉन्जी बोन होता है और एक कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो और ब्लड वेसल्स पाए जाती हैं और ये सॉफ्ट होती है, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये हार्ड होती है। और बोन के 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन फार्मिंग सेल्स ये बोन सेल्स को बनाते हैं। फिर ऑस्टियोसाइट्स जो है ये बोन सेल्स को मैच्योर करते हैं, यानी कि जो नए बोन सेल्स बने हुए होते हैं उन्हें मैच्योर करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन के सेल्स को डिसॉल्व करती है, यानी कि तोड़ फोड़ करती है। डेवलपमेंट के स्टार्ट में जब बोन कार्टिलेज को रिप्लेस कर रही होती है तो बोन डिसॉल्विंग सेल्स जो होते हैं वो कार्टिलेज को डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे आके बोन फार्मिंग सेल्स आते हैं, वहाँ बोन फार्मिंग सेल्स जो है वो नए सेल्स बना लेते हैं बोन। फिर वहाँ पे बोन फार्मिंग सेल्स आते हैं और बोन सेल्स नए बनाते हैं। फिर बोन सेल्स जो है वो नए बने होते हैं, इसलिए बोन मैच्योरिंग सेल्स आते हैं और आके उन्हें मैच्योर करते हैं। इस तरह जो बोन है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है। उसके बाद हमने कार्टिलेज को पढ़ा। कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट होता है, जबकि बोन जो होती है वो हार्ड होती है। और कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स अपने इर्द गिर्द एक नॉन लिविंग मादा खारिज करता है जिसे कोलेजन कहा जाता है। और ये कार्टिलेज पाया जाता है एयर, नोज और ट्रेकिया वगैरह में। फिर कार्टिलेज की टाइप्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं, हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। जो हायालिन कार्टिलेज है ये रिब्स और नोज़ और लेरिंक्स वगैरह में पाया जाता है, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो एयर, एपिग्लोटिस, लेरिंक्स वगैरह में पाया जाता है। और फिब्रो कार्टिलेज जो है जॉइंट्स में, इनवर्टेब्रल डिस्क में, कैप्सूल्स और लिगामेंट्स वगैरह में पाया जाता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।